नमस्कार बच्चों। समास प्रकरण में अंतिम समास हमारा बच गया है बहुब्रीहि समास तो आज हम बहुब्रीहि समास को देखते हैं बच्चों। आते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। पहले कुछ बातें हम जाने बच्चों। देखो, अभी तक हमने पहला अवयवी भाव समास पढ़ा बच्चों। अवयवी भाव समास में क्या था कि प्रथम पद प्रमुख होता था और उसके अनुसार कार्य होता था। उसके बाद हमने तत्पुरुष समास देखा बच्चों। यहाँ भी दो पदों में दूसरा पद प्रमुख होता था, उसके अनुसार कार्य होता था। उसके बाद हमने द्वंद्व समास देखा बच्चों। यहाँ पर दोनों ही पदों की अपनी अपनी वैल्यू होती थी। एक इनमें यानी कि एक ही इम्पोर्टेंट हो, दोनों का बराबर अर्थ होता था। आज जो हम चौथा बहुब्रीहि समास देखने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पहले और दूसरे इन दोनों ही पदों का मिलाकर कोई अर्थ नहीं बनेगा, बल्कि कोई अन्य ही, यूं कहूँ इन दोनों को मिलाकर कोई अन्य ही अर्थ बनेगा। ठीक है, इन दोनों से अलग ही अर्थ जाएगा, बिल्कुल अलग। तो वो समास होगा हमारा बहुब्रीहि। पहली बात क्लियर। इसके बाद में इसके बारे में हम आगे जानते हैं बहुब्रीहि समास में बच्चों। तो पहली हमारी ये परिभाषा, हम इसके निष्कर्ष पे निकले कि यहाँ पर कोई भी अन्य पद प्रधान होता है। अब हम समझे कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे इसे एक उदाहरण से देखें हम। अन्य पद प्रधान होता है, उससे पहले एक चीज जाने कि इसमें पद के लिंग, विभक्ति और वचन। अभी तक वहां पर अवयवी भाव में नपुंसकलिंग कर रहे थे, द्वंद्व में जो शब्द का लिंग होता था वही होता था, और तत्पुरुष समास में हम विभक्ति के अकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन बहुब्रीहि समास में जो शब्द है उसका लिंग, विभक्ति और वचन ये वहां पर पहले से ही निर्धारित होंगे। जो वहां पर है हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, इसमें हमें अपनी मर्जी से नहीं करना है। यहाँ पर शब्द का लिंग, विभक्ति, वचन पहले से ही निर्धारित है। अगर वो पुल्लिंग के लिए जा रहा है तो वो पुल्लिंग ही है, वो स्त्रीलिंग के लिए जा रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे बच्चों एक शब्द को हम यहाँ पर देखें, पीतम। पीताम्बर एक शब्द है जो कि समस्त पद बना हुआ है बच्चों, पीताम्बर है। यदि हम इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने पर इसका मीनिंग, हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है? पीला वस्त्र। जब हम इसे तोड़ेंगे तो पीतम, पीताम्बर में से हम इसको तोड़ेंगे तो पीतम अम्बरम निकलता है। लेकिन हम अम्बरम का मतलब वस्त्र यहाँ पर लें और पीतम का मतलब पीला लें तो पीला वस्त्र हो गया है। ठीक है, एक बार हिंदी अर्थ देखें हम बच्चों। यहाँ पे पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र की बात होती है। तो चूंकि नपुंसकलिंग में अगर ये शब्द बना होता पीताम्बरम, तो हम ये समझ लेते कि पीले वस्त्र की बात हो रही है, और पीले वस्त्र यहाँ पर किसी की विशेषता की तरह हो गया तो ये हम कर्मधारय में ले लेते। लेकिन यहाँ पर पीताम्बर है, पीला वस्त्र की बात न करके पीले वस्त्रों वाला है कोई, क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा है? विसर्ग देखा है। इट मीन्स पीले वस्त्र, हम वस्त्र को थोड़ी कहेंगे कि वो पुल्लिंग है। इस विसर्ग से हमने इस पूरे शब्द का मीनिंग समझा कि पीले वस्त्रों वाला कोई व्यक्ति है। तो पीले वस्त्रों वाले व्यक्ति कौन कहे गए? हमारे विष्णु जी। हमने विष्णु जी भगवान, जिन्होंने राम जी का अवतार लिया है, जिन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया है, तो उनको हमने क्या कहा कि विष्णु जी ने कैसे वस्त्र धारण करे हैं? पीले वस्त्रम। तो यहाँ पर जो पीताम्बर शब्द है उसका अर्थ पीला वस्त्र न लेकर के, बल्कि दोनों ही पदों को मिला करके इनका जो समस्त पद हमें मिला वो क्या मिला? पीले वस्त्रों वाले। तो हम इसका जो समास करेंगे वो क्या करेंगे? पीतम अंबरम यस्य स, यानी पीला वस्त्र, अंबरम यानी वस्त्र है जिसका, यस्य यानी जिसका, स वह कौन है? यानी वह विष्णु। ठीक है, पीताम्बर है। तो और उदाहरण देखते हैं हम। ऐसे ही हमने बहुत सुना है हमारे रावण महोदय के बारे में, जिन्हें हमने बड़े ही प्यार से क्या कहा है? दशानन। क्या कहा है रावण को हमने? दशानन। लेकिन हम इसको दशानन को जब हम देखते हैं हिंदी अर्थ, तो इसका मतलब क्या है? 10 आनन यानी मुंह वाला है। 10 मुंह है जिसके, तो 10 मुंह किसके हैं? रावण के हैं। तो हम इसकी संस्कृत बनाएंगे दश। अब आनन शब्द नपुंसकलिंग में बच्चों यहाँ, और एक मुख नहीं है, अनेक है, इसलिए आननानी। 10 आननानी, 10 मुंह है जिसके, अगेन वही यस्य स, 10 मुंह है जिसके, वो कौन है? हमारा दशानन है, यानी रावण। ऐसे ही हमने देखा बच्चों चतुर्मुख है, तो 4 मुंह वाले कौन हुए? हमारे ब्रह्मा जी। तो चत्वारी मुखानी यस्य से हम पढ़ते हैं। एक शब्द और हम पढ़ते हैं चक्रपाणी।
ठीक है। चक्रपाणी, आपको पता है चक्र हमारे किसने धारण किया है हाथ में? चक्र भी विष्णु जी का ही है यहाँ पर हथियार। तो चक्र विष्णु जी ने धारण किया है किसमें? पाणी में, हाथ में। तो उन्हें हमने क्या कहा है? चक्रपाणी। तो उदाहरण भी हम करेंगे, चक्र किस में लिया है उन्होंने? हाथ में। तो चक्र की संस्कृत चक्र, और पाणी हाथ में लिया है तो पाणव, कवौ होता है वैसे ही पाणव। चक्र पाणव यस्य स, यानी चक्र हाथ में है जिनके, वह कौन है? चक्रपाणी। चक्रपाणी अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार हमने बच्चों यहाँ पर बहुब्रीहि समास देखा है। आपको इसमें कुछ नहीं, जो अन्य अर्थ यहाँ पर शब्दों के निकलेंगे तो वाक्य पढ़ते हुए हम यहाँ पर उस शब्द को समास विग्रह करेंगे, और विग्रह है तो उसे समस्त पद करेंगे। तो आज हमारा बच्चों समास प्रकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला बिंदु हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। उससे पहले 10th क्लास के कुछ बच्चों बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखकर। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका अभी तक वर्क नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा दुख रहा है। तो कृपया करके अपना कार्य अति शीघ्र व्हाट्सएप नंबर पर, चाहे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल नहीं कर सकते हैं तो अपना कार्य शीघ्र जांच कराएं बच्चों। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।